नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पानी की खोज। यह पाठ संख्या 4 में दिया गया है। बच्चों, इस पाठ में हमें पानी का महत्व बताया गया है। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ना आरंभ करते हैं। भोर का समय था। दूर से उड़कर आता एक रॉकेट टीना के घर की छत पर उतरा। टीना गहरी नींद में सो रही थी। रॉकेट का दरवाज़ा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और एक अजीब सा प्राणी छत पर उतरा। उसने टीना को जगाया। जागो बिटिया, जागो बिटिया। टीना ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत प्राणी को देखकर चौंक गई। लेकिन टीना बहुत बहादुर थी, वह डरी नहीं। मैं ज़ीटो हूँ, बहुत दूर बसे एक ग्रह से आया हूँ। मुझे शुद्ध पानी चाहिए। क्या तुम साफ पानी खोजने में मेरी मदद करोगी? प्राणी ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर करूँगी, टीना उत्साह से बोली। टीना ज़ीटो के रॉकेट में बैठ गई और उसे पास ही के एक झील पर ले गई। कुछ लोग झील में नहा रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे। वे दोनों झील के पास पहुँचे तो ज़ीटो बोला, नहीं, यह पानी मेरे किसी काम का नहीं है। लोग साबुन और हानिकारक रसायनों से इसे अशुद्ध कर रहे हैं। अब टीना ने ज़ीटो को पास ही एक नदी पर चलने को कहा। नदी पर पहुंचकर ज़ीटो ने पानी की जांच की और फिर आसपास के कारखानों पर नज़र दौड़ाते हुए बोला, ये कारखाने अपना बचा खुचा बेकार रसायन नदी में बहा देते हैं। इसी से यह नदी का पानी जहरीले रसायनों से भरा हुआ है। यह भी मेरे किसी काम का नहीं है। टीना की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सोचने लगी कि पानी और कहाँ कहाँ मिल सकता है। उसे याद आया कि एक बार जब गांव गई थी तब उसने एक कुआं देखा था। वह ज़ीटो को पास के गांव में ले गई। ज़ीटो ने कुएं के पानी को जांचा। यह पानी भी रसायनों से भरा है, ज़ीटो ने कहा। यह पानी तो धरती के अंदर का है, इसमें रसायन भला कहाँ से आए? टीना ने हैरानी से कहा। धरती के अंदर का पानी भी तो वही है जो धरती के ऊपर से रिस कर अंदर जाता है, ज़ीटो ने बताया। इसमें मिले रसायन बताते हैं कि यह किसी खेत से आया है। इसमें खाद और कीड़े मारने वाली दवाइयाँ मिली हुई है। अब तक टीना बहुत दुखी हो चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि साफ पानी ढूंढना इतना कठिन होगा। उसने परेशान होते हुए पूछा, मुझे पीने, नहाने और कपड़े धोने के लिए साफ पानी कहाँ से मिला करेगा? ज़ीटो ने बताया, बड़ी बड़ी मशीनों से नदियों और झीलों आदि के गंदे पानी को साफ़ किया जाता है और नलों के द्वारा उसे घरों, कार्यालयों, कारखानों में भेजा जाता है। एक गिलास पानी बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अच्छा, टीना आश्चर्य से बोली। हाँ बिल्कुल, सोचो, क्या तुम एक भी दिन जल के बिना रह सकती हो? नहीं, मैं पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, लेकिन उपाय क्या है? टीना चिंतित थी। ज़ीटो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी धरती के लोगों को पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए। जल ही जीवन है। पशु पक्षी, पौधे और धरती की प्रायः सभी चीज़ों को जीवित रखने के लिए जल की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर मनुष्य पानी को इसी तरह गंदा करते रहे तो धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। सारे सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है
जिस पर जल आसानी से मिलता है। किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले मैं अपने रॉकेट का ईंधन टैंक यहीं से भर लेता हूँ। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें पीने के लिए पानी नहीं चाहिए? टीना ने चौंक कर पूछा। ज़ीटो ने कहा, नहीं, साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है। ज़ीटो ने बताया। रॉकेट वापस टीना की छत पर पहुंच गया था। टीना उतर आई, पर वह उदास थी कि वह ज़ीटो की मदद नहीं कर सकी। ज़ीटो ने हाथ हिलाते हुए कहा, अलविदा, मैं साफ पानी लेने के लिए अंटार्कटिका जा रहा हूँ। हाँ, याद रखना, तुम हर बार एक गिलास पानी लेने अंटार्कटिका नहीं जा सकोगी। रॉकेट ऊपर उठा, धीरे धीरे पीले गोले में बदला और फिर नीले आकाश में खो गया। बच्चों, यह कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी के बिना आप जीवित रह पाएंगे? वायु के बिना आप जीवित रह पाएंगे? तो फिर क्यों, आखिर क्यों हम पानी और वायु की अहमियत नहीं समझ पाते, उनको दूषित करने में सहयोग करते हैं? हम क्यों उनको संरक्षित करने में सहयोग नहीं कर पाते? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? बच्चों, आज से हमें एक प्रण लेना है कि हमें पानी कभी भी बर्बाद नहीं करना, व्यर्थ का नल खुला नहीं छोड़ना है। पानी की एक एक बूंद कीमती है, उसका महत्व हमें समझना है। यदि हमारी पृथ्वी पर पानी की कमी हो गई तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, हम सभी जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए आज से आपको हर एक ऐसा प्रयास करना है जहाँ पर पानी की बर्बादी ना हो और वे संरक्षित हो सकें। इनका संरक्षण कैसे करना है, इनके बारे में भी हम कभी चर्चा करेंगे और आपको कुछ और तथ्यों के साथ इनके संरक्षण का तरीका बताया जाएगा। परंतु अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि आपको पानी की हर एक बूंद को कीमती समझकर उसका संरक्षण करना है। जितना आवश्यक हो उतना ही पानी प्रयोग करें, बाकी पानी व्यर्थ होने से बचाएं। बच्चों, आज की कक्षा में हम अब कठिन शब्द लिखेंगे। कठिन शब्द लिखने के लिए आपको एक नया पृष्ठ लेना है अपनी हिंदी की फेयर कॉपी का, और उसमें सबसे पहले दिनांक लिखना है। उसके बाद पाठ की संख्या, फिर पाठ का शीर्षक, उसके बाद कठिन शब्द लिखकर अपना संख्या देकर इन शब्दों को लिखना शुरू करना है। तो बच्चों, इस क्रम में पहला शब्द है रॉकेट। उतरा दरवाज़ा, अजीब सा प्राणी, जगाया बिटिया। बहादुर ग्रह, शुद्ध उत्साह, झील, सीटों, रसायनों, हानिकारक, जांच कारखानों, बचा खुचा, कुआं, खाद, कीड़े,
दवाइयाँ, परेशान, मशीनों, नदियों, झीलों, कार्यालयों, कारखानों, गिलास, आश्चर्य, धरती, इस्तेमाल, पशु पक्षी, ईंधन टैंक, सौर मंडल, पृथ्वी, चौंक कर, अलविदा, अंटार्कटिका, आकाश। तो बच्चों, इस पाठ में हमें इतने कठिन शब्द लिखने हैं। इसके बाद हम शब्द अर्थ लिखेंगे व मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तर और वाक्य प्रयोग। इसके बाद हमारा यह पाठ पूर्ण हो जाएगा। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।